फिर से मैं आपका एक बार इस ऑनलाइन कलीसिया में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक रहेंगे, आप सब लोग परमेश्वर के साथ बने रहेंगे और परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा। आप अपेक्षा करता हूँ कि हर एक व्यक्ति सही सलामत घर पे। फिर से हम एक बार ये ऑनलाइन जो मैसेज है प्रभु यीशु का मैं फिर से आपको एक मैसेज भेजना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस मैसेज के द्वारा आप आशीष पाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर तू हमारी मदद कर और तू हमारी सहायता कर। आओ एक साथ हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर इस सुबह के लिए जो तूने हमें ये समय दिया। सच में परमेश्वर तू महान सारे सृष्टि का मालिक है। परमेश्वर तू करुणा का परमेश्वर है, उद्धार करता परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मैं प्रार्थना करता हर एक के लिए परमेश्वर, जो हमारे कलीसिया के सदस्य और जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता कि तूने आशीष कर इस वचन के द्वारा। परमेश्वर ये फलवंत हुए और परमेश्वर तेरी महिमा सदा होती रहे। यीशु हम तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। एक छोटा सा प्रचार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, मैंने नाम लिखा है कि हमें परमेश्वर के लिए नाम कमाना है। ठीक है, बहुत बार हम अपना नाम बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं ताकि लोगों के सामने हम फेमस यानी एक हमारा नाम आ जाए, लोग हमें पहचाने। हमारी पहचान बनाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के सामने हमारी पहचान बनाना है तब हम वहाँ पर थोड़ा धीमे होते हैं। हम वहाँ पर अपनी पहचान नहीं बनाते। हम कहते रहे परमेश्वर का काम ना करना है, लेकिन मेरे काम के लिए मुझे रुकावट नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए रुकावट चाहिए। ऐसे ही कुछ हम आज देखेंगे एक व्यक्ति के बारे में जिसके ऊपर वो परमेश्वर के ऊपर अपने से परमेश्वर के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखता था। हाँ, अपने से ज़्यादा वो परमेश्वर को मानता था और परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहता था। और हमें भी देखना है कि हम परमेश्वर के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहते हैं या अपना नाम कमाने के लिए अपने बलबूते के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। ठीक है, अगर मेरे अंदाज से मैं देखूंगा तो मैं बहुत बार कभी कभी देखता हूँ कि अरे मुझे कुछ करना है, मेरा नाम कमाना है, मुझे लोग जान जाए, ऐसा मैं बहुत बार कुछ करता हूँ, लेकिन वो फलवंत नहीं होता या उसमें मुझे आशीष नहीं मिलती। लेकिन जब हम कुछ परमेश्वर के लिए करने के लिए जाते हैं तो कभी कभी हमें लोग पहचानते नहीं। कभी कभी लोग हमें कहते हैं ये किसी काम का नहीं, लेकिन परमेश्वर जानता है। और ऐसे ही व्यक्ति की हम एक कहानी देखेंगे जो दाऊद की, 1 शमूएल 18:6-8। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 1 शमूएल 18। ठीक है, 1 शमूएल 18 और वचन 6 से 8 कहता है कि जब दाऊद इस पलिश्तियों को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इज़राइल नगरों में से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे से के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हज़ारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हज़ारों को ठहरा, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसका क्या मिलना बाकी। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दाऊद था उसने जो वहाँ पर एक सैनिक था उसको मारा था। ठीक है, जो गोलियात था। ठीक है, लेकिन क्या वो अपने बलबूते पर गया था या परमेश्वर के बलबूते कर गया था। ठीक है, उसको ज़्यादा परमेश्वर के ऊपर भरोसा था। हर वक्त वो परमेश्वर के साथ, वो छोटा सा नाटा सा था, लेकिन जो गोलियात था एक बहुत बड़ा, एक राक्षस जैसा बड़ा हाइटेड यानी लंबा आदमी था, तगड़ा आदमी था। लेकिन वो उसके सामने गया, लेकिन वो डरा नहीं। क्यों डरा नहीं? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। वो जानता था जो मैं कुछ करूँगा मेरे साथ परमेश्वर रहेगा। इतना उसका परमेश्वर के ऊपर भरोसा था। क्या हम कुछ भी जब भी कुछ करते तो क्या वही
परमेश्वर का भरोसा हमारे ऊपर है, हम परमेश्वर के ऊपर इतना निर्भर नहीं। नहीं, हमारे अंदर बहुत सी शंका आती थी, ठीक है, हमारे अंदर बहुत से ऐसे डाउट आते हैं और हम उस डाउट को लेकर बैठते हैं, ठीक है। लेकिन दाऊद वैसा नहीं था, ठीक है। नहीं, और एक छोटा सा वचन आपके सामने लेकर आऊँगा। वो दाऊद कैसा था, ठीक है। वो ठीक है, एक सैमुएल 17 और उसमें क्या कहते हैं, 17 और 45। दाऊद ने फरिश्ते से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइल सेना का परमेश्वर है, और उसी को तू ललकारा है। ठीक है, यहाँ गोलियत ने किसको ललकारा? दाऊद को नहीं ललकारा था, लेकिन उसने सेनाओं का यहोवा जो परमेश्वर था, आपका और हमारा परमेश्वर, उसको ललकारा था। लेकिन जब कभी भी हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो उस समय हमें कहना है कि मेरे साथ परमेश्वर है। मेरे साथ दोस्त नहीं, लेकिन मेरे हाँ दोस्त तो रहेंगे, आपके रिश्तेदार रहेंगे, आपके कोई रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहला हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इसीलिए हमें, ठीक है, कुछ भी करने से पहले सबसे पहले परमेश्वर को लेकर आना है हमारे साथ। ठीक है, अपने बलबूते पर नहीं। लेकिन इन दिनों में भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी है, बहुत सारे ऐसी महामारी के ऊपर, ठीक है, लोग शायद डरे हुए हैं। लोग ये सोचते होंगे कि अरे मेरा परिवार कैसा चलेगा, या मेरा घर कैसे, मेरी आमदनी कहाँ से आएगी, मुझे खाना कहाँ से मिलेगा। लेकिन क्या हम उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, या उस यहाँ वहाँ जो हमारे आजू बाजू चीज़ें होती है उसके ऊपर? हमें वो नहीं। अगर हम उसी में अगर देखेंगे तो वहीं पे वही हम दब जाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरत को पूरी करेगा। और वैसे ही दाऊद जो जानता था मेरे साथ परमेश्वर है, हाँ, दाऊद उसको नहीं देखता था, या उसके पास सेना नहीं थी, लेकिन उसने छोटे से एक गोफन, एक पत्थर से उस गोलियत को मारा, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर उसके साथ। और आज हमें उसी परमेश्वर के ऊपर भरोसा। बहुत बार हम बड़े पर्दे पे नहीं आते, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ जो परमेश्वर के लिए करते हैं, हम परमेश्वर को महिमा लाते हैं। बहुत बार हम ये नहीं कहते अरे मैं फेमस नहीं, मुझे कोई जानता नहीं, मैं चर्च में जाता हूँ, ठीक है, मैं कुछ काम करता हूँ, लेकिन कोई मुझे शाबाशी नहीं देता। लेकिन परमेश्वर हमें शाबाशी देता है। दाऊद के जीवन में ऐसी बहुत सारी कठिनाई है। अगर आप एक सैमुएल पूरा पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर दाऊद के बारे में लिखे, दाऊद के जीवन में बहुत सारी ऐसी कठिनाई है, लेकिन परमेश्वर ने उसे सही जगह पर लेकर गया। मेरे और आपके जीवन में कठिनाई की अभी ऐसी कठिनाई आती है हम, लेकिन क्या हम उस कठिनाई में परमेश्वर को देखते हैं? हमें उस परमेश्वर को देखना है। हमें कहना है कि नहीं परमेश्वर, मैं स्थिति को नहीं देखूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर तुझे देखूंगा। ठीक है, 1 तीमुथी 6:12 क्या कहता है? मैं पढ़ूंगा आपके लिए, माफ करना। क्या कहता है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। ठीक है, विश्वास की कुश्ती हमें लड़ना है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। ठीक है, विश्वास की यानी परमेश्वर के साथ हमें विश्वास के साथ रहना है। कहना कि मैं परमेश्वर के साथ बना रहना है। ये मुसीबत आई, नहीं, मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ। या कोई चीज़ घटनाएँ आई, नहीं, ये घटना को नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ। आज मुझे और आपको परमेश्वर कहना चाहता है, चाहे कुछ भी होने दो, मैं तेरे साथ हूँ। मैं गए बार मैं मिलने के लिए 2-3 लोगों को हमारे कलीसिया से गया था, ठीक है, लेकिन एक बात मुझे परमेश्वर हर बार कह रहा था, मूसा के समय जो महामारी आई थी, उस समय परमेश्वर ने अपने लोगों को सुरक्षित रखा था। क्या वही परमेश्वर आज हमें सुरक्षित नहीं रख सकता? हाँ, रख सकता है, क्योंकि हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए।
हमें कहना है कि परमेश्वर तू मेरे साथ है तो मुझे करना, हाँ सावधानी बरतनी है, हमें सावधानी से कार्य करना है। हमें जो सरकार ने जो भी कार्य दे उसको उसका पालन करना है और उसके साथ साथ सावधानी भी बरतनी है, लेकिन उसके जास्त हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ हैं। ठीक है, मैं छोटी सी गवाही के साथ न ख़त्म करूँगा। ठीक है, मैं जानता कि इन दिनों में कुछ भी सही नहीं चल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारा कार्य किया। ठीक है, मैं बहुत डरा हुआ था जब शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ था, तो उस समय मैं थोड़ा डरा, क्योंकि मेरी स्थिति ठीक नहीं थी, यानी फाइनेंशियल जो स्थिति थी बहुत कम थी। लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर घर बढ़ा देना है, परमेश्वर घर में खाने की चीज़ें लाना है, ये बहुत कुछ करना है, लेकिन परमेश्वर ने हर एक ज़रूरत को मिलाया। से एक दिन काम भी नहीं था, उस काम के दिन में 1 महीना घर पे था, पगार नहीं है, अभी पैसे परमेश्वर कहाँ से पैसे आएंगे, लेकिन वो भी सब कुछ सही तरह से किया। हमारे घर में खाने की कुछ भी कमी नहीं। मैं इस समय परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप ऐसी स्थिति में है तो मैं कहूँगा कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा। जैसे दाऊद ने कहा कि तू तो भाला और तलवार लेकर आया, लेकिन मैं मेरे साथ परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है उसके साथ मैं खड़ा हूँ। और आज आप और मैं उस परमेश्वर के साथ खड़े हैं जो सेनाओं का यहोवा, इस सारी सृष्टि का मालिक, उसके साथ हम खड़े हैं। और वही हमारी अगुवाई करे, वही हमारी ज़रूरत को पूरी करेगा, वही हमारी देखभाल भी करेगा, वही हमारे बच्चों की देखभाल करेगा, क्योंकि वो आपका और मेरा परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा। धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के लिए। धन्यवाद परमेश्वर जो आज का दिन तूने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर, इस वचन के लिए परमेश्वर। ये सच्चे परमेश्वर, दाऊद आपके साथ खड़ा था क्योंकि वो आज आपके ऊपर ज़्यादा निर्भर रहता था। इस सुबह परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तू हर एक कलीसिया के लोगों को आशीष कर परमेश्वर, उन्हें फाइनेंशियली भी आशीष कर, उनके बिजनेस में, उनके कामों में परमेश्वर आशीष कर परमेश्वर। वो कभी अपने घर में कुछ कमी ना हो परमेश्वर। प्रभु तो उनकी देखभाल कर परमेश्वर, और परमेश्वर जो बीमार है उनको तो चंगाई कर परमेश्वर। मैं इस सुबह प्रार्थना करता परमेश्वर, हर एक के ऊपर तेरी कृपा और तेरा आशीष बने रहने दो परमेश्वर। यीशु हम तेरे नाम से मांगते, धन्यवाद।